नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फ़िल्म पाकीज़ा के डायरेक्टर कमाल अमरोही और उनकी ही एक आइकॉनिक फ़िल्म के बारे में। दोस्तों, निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही जब तक अमरोहा में रहे, तब तक उनका नाम रहा सैयद अमीर हैदर कमाल नकवी। 16 साल की उम्र में घरवालों से फ़िल्म में काम करने को लेकर कहा-सुनी हुई और एक दिन भाग निकले। दोस्तों, भागकर वे पहुंचे लाहौर, जहां उन दिनों हिंदुस्तान की सारी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। कहानियां वे पहले ही लिखते थे। फिर किसी तरह यहां कुंदन लाल सहगल का साथ मिला और उनके साथ ही एक दिन चले आए बम्बई। दोस्तों, उन दिनों फिल्मों के डायलॉग हिंदी उर्दू मिक्स हिंदुस्तानी लैंग्वेज में होते थे और बम्बईया सिनेमा में लाहौर से आने वाले लोगों को खास तवज्जो भी मिलती थी। दोस्तों, कुंदन लाल सहगल ने कमाल की कलम के कमाल से ही उनको पहचाना था। कमाल अमरोही उन दिनों उर्दू पत्रिकाओं के लिए कहानियां लिखा करते थे और इसी दौरान उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज से फ़ारसी और उर्दू की पढ़ाई भी पूरी कर ली। बम्बई आने के बाद कई साल कमाल अमरोही ने खूब मेहनत की और कई शानदार फिल्में भी बनाई। कमाल अमरोही को ज़्यादातर लोग फिल्म पाकीज़ा से ही पहचानते हैं, लेकिन उनकी अशोक कुमार मधुबाला स्टारर फिल्म महल भी कमाल की फिल्म रही थी। कमाल अमरोही की ही फिल्म दायरा अपने समय के हिसाब से काफ़ी एक्साइटिंग फिल्म थी। और दोस्तों, फिल्म रज़िया सुल्तान के लिए भी उन्होंने कम मेहनत नहीं की थी। दोस्तों, फिल्म रज़िया सुल्तान 16 सितंबर 1983 को रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, ट्रेजेडी कमाल अमरोही के साथ ये रही कि उनकी फिल्में कभी भी हंसी खुशी सिनेमाघर तक नहीं पहुंची। उनकी हर फिल्म के सैकड़ों अफसाने हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि फिल्म रज़िया सुल्तान पहले अमिताभ बच्चन के साथ बनने वाली थी। दोस्तों, जब कमाल अमरोही फिल्म के विषय पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें पेरिस के किसी संस्थान में रज़िया सुल्तान पर लिखी एक किताब मिली। उस किताब को पढ़ते ही उन्होंने तुरंत ही इस कहानी पर एक फ़िल्म बनाने की ठान ली। ठीक वैसे ही जैसे फ़िल्म दायरा की शूटिंग खत्म होते ही उन्होंने फ़िल्म पाकीज़ा की शूटिंग शुरू करने की ठान ली थी। दोस्तों, फ़िल्म पाकीज़ा की शूटिंग शुरू हुई थी साल 1956 में और यह फ़िल्म रिलीज़ हो सकी साल 1972 में। फ़िल्म पाकीज़ा पहले ब्लैक एंड वाइट में शूट हुई, फिर इसे कलर में शूट किया गया और इसके बाद इसे सिनेमा स्कोप में शूट किया गया। बीच में 6 साल तक तो ये फ़िल्म यूं ही डिब्बाबंद पड़ी रही, क्योंकि मीना कुमारी और कमाल अमरोही में बोलचाल ही नहीं थी। बड़ी मुश्किल से ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो शुरू में तो लोग इसे देखने ही नहीं गए, लेकिन इसी दौरान लंबी बीमारी से मीना कुमारी चल बसी। तब उनके दुनिया छोड़ने ने लोगों को इस फिल्म के सिनेमाघरों का रास्ता बता दिया। ठीक वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा को लोगों ने देख देख कर 100 करोड़ क्रॉस फिल्म बना दिया था। फिल्म पाकीज़ा सुपरहिट रही। दोस्तों, फिल्म रज़िया सुल्तान का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि फिल्म पाकीज़ा के मुकाबले यह कुछ भी नहीं। इस फिल्म को पूरा करने में कमाल अमरोही को लगभग 8 साल लगे। दोस्तों, रज़िया सुल्तान पर लिखी किताब मिलने के बाद जब फिल्म शुरू हुई तो वे खुद फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे और फिल्म के हीरो थे अमिताभ बच्चन। दोस्तों, बाद में धर्मेंद्र ने जो रोल प्ले किया, उस समय तब अमिताभ को ये रोल प्ले करना था और विजेंद्र घाटगे वाले रोल के लिए कमाल ने कबीर बेदी को साइन किया था। लेकिन फिल्म को जब फ्लोर पर लाने की नौबत आई, तब तक कमाल अमरोही को समझ में आ गया था कि अब ये फिल्म बतौर प्रोड्यूसर बना पाना उनके बस की बात नहीं है। सारा पैसा तब तक वे कमालिस्तान स्टूडियो बनाने में लगा चुके थे, तो फिल्म के निर्माता बने A.K. मिश्रा और उनके बैनर राजधानी फिल्म्स के तले ही फिल्म रज़िया सुल्तान की मेकिंग हुई। फिल्म के लिए कमाल अमरोही ने उस समय बम्बई और हॉलीवुड सब एक कर दिया था। फिल्म के कई सीन्स में जो कमाल के स्पेशल इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, वह सब कमाल अमरोही ने वहीं हॉलीवुड में जाकर करवाए। साल 1983 के हिसाब से ये बहुत बड़ा काम था जो कमाल अमरोही ने कर दिखाया था। इस फिल्म के साथ एक कमाल यह भी था कि 70 के दशक की सबसे हिट जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक साथ फिल्म में काम कर रहे थे और साथ में थी परवीन बाबी। दोस्तों, जब फिल्म लगभग 8 साल में कंप्लीट हुई, तब कमाल अमरोही फिल्म में स्पेशल इफ़ेक्ट डलवाने हॉलीवुड गए। वहाँ उनकी मुलाकात कबीर बेदी से हुई। कबीर बेदी उस समय हॉलीवुड में अपने लिए हुए कई प्रोजेक्ट पूरे कर रहे थे। जब कबीर बेदी ने उनसे हॉलीवुड आने का कारण पूछा तो उन्होंने कारण बता दिया। जब कबीर बेदी ने सुना कि यह तो वही फिल्म है जिसमें उन्हें कास्ट करने वाले थे, तो उन्हें यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 8 साल के बाद भी यह फिल्म अब तक बनकर तैयार नहीं हुई है। दोस्तों, फिल्म रज़िया सुल्तान का म्यूज़िक लोग आज भी सुनते हैं। जावेद अख्तर के पिता जान निसार अख्तर ने फिल्म रज़िया सुल्तान के गाने लिखने का बीड़ा उठाया था और इसमें उन्होंने भी यहाँ कमाल कर दिखाया। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान ही जान निसार अख्तर का इंतकाल भी हुआ और फिल्म के बाकी
बचे 2 गाने तब निदा फाजली ने लिखे थे। फिल्म का संगीत खय्याम ने दिया था। वैसे कमाल अमरोही ने फिल्म की शुरुआत में इसके संगीत के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही लेने का फैसला किया था और दोनों ने फिल्म के लिए कुछ धुनें भी तैयार की थी। दोस्तों, ये वो दौर था जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी अपनी लोकप्रियता के सबसे ऊंचे शिखर पर थी और कमाल अमरोही ने तब उनके द्वारा बनाए एक तेज़ रफ्तार वाले गाने को खारिज कर दिया था। इसके बाद कमाल साहब का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी से संपर्क टूट गया। जब कमाल अमरोही एक दिन उन दोनों से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो बताया जाता है कि वहां कमाल साहब को इंतजार करने के लिए कह दिया गया। वे थोड़ी देर तो रुके, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये तो उनकी बेइज्जती है और वे वहां से चले आए। लक्ष्मी प्यारे को फिल्म से बाहर करने के बाद उन्होंने खय्याम को संगीतकार अपॉइंट किया और कम से कम इस मामले में कमाल अमरोही का डिसीजन 100% सही रहा। खय्याम को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। उस साल फिल्म सौतन के लिए उषा खन्ना, फिल्म बेताब के लिए आर डी बर्मन और फिल्म हीरो के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था। उस साल ये पुरस्कार जीता आर डी बर्मन ने फिल्म मासूम के संगीत के लिए। दोस्तों, फिल्म रजिया सुल्तान के गाने बहुत ही हिट हुए थे और गाने थे भी काफ़ी अच्छे। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिनमें से ए दिले नादान, जलता है बदन, तेरा हिज्र मेरा नसीब है और आई जंजीर की झनकार गाने काफ़ी मशहूर हुए थे। दोस्तों, फिल्म रजिया सुल्तान को बनाना इतना आसान काम भी नहीं था, लेकिन कमाल अमरोही माने ही जाते थे कमाल की फिल्में बनाने के लिए। टर्की की विरासत को दिल्ली के माहौल में सजाने की जिम्मेदारी मिली थी कला निर्देशक NB कुलकर्णी को और उन्होंने पूरी रिसर्च के साथ फिल्म का माहौल बिल्कुल गुलाम वंश के दौर का ही रच दिया था। इसका इनाम भी उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार के रूप में मिला। रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ऐसी महिला थी जिसने ऐसी कोई पदवी हासिल की थी। रजिया सुल्तान को महिला सशक्तिकरण का पहला एग्जाम्पल माना जा सकता है। लेकिन एक तो रजिया की शख्सियत से जुड़े सारे विवाद और दूसरे उन पर लगा आक्रांताओं की वारिस होने का तमगा रजिया सुल्तान के लिए भारतीय इतिहास में तो नुकसानदायक रहा ही, फिल्मी पर्दे पर भी इन्हीं बातों ने फिल्म को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। फिल्म मुगले आजम की राइटिंग टीम में शामिल रहे कमाल अमरोही ने रजिया सुल्तान खुद ही लिखी थी, लेकिन अपने उर्दू व फारसी ज्ञान का प्रदर्शन करने के चक्कर में वे फिल्म के डायलॉग को दर्शकों से दूर कर बैठे। दर्शकों की तो दूर, फिल्म में अभिनय करने वाले धर्मेंद्र तक नहीं समझ पा रहे थे कि वे कैमरे के सामने क्या बोल रहे हैं। और ये तब जब धर्मेंद्र को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे गिने चुने लोगों में गिना जाता है जो न सिर्फ उर्दू लिखते हैं बल्कि उर्दू का काफ़ी ज्ञान भी वे रखते हैं। दोस्तों, फिल्म के निर्माता थे A.K. मिश्रा। A.K. मिश्रा का ताल्लुक था बिहार से। राजनीति में अच्छा खासा दखल रखने वाले A.K. मिश्रा ने ही दिल्ली टेरिटरी में फिल्म पाकीज़ा रिलीज़ की थी और फिल्म ने उन्हें फ़ायदा भी बहुत पहुंचाया था। दोस्तों, इस फिल्म में धर्मेंद्र की स्किन के रंग को लेकर भी काफ़ी किस्से बने थे। कहा जाता है कि कमाल अमरोही ने धर्मेंद्र से बदला लेने के लिए इस फिल्म में उनकी स्किन का कलर काला रखवाया था, क्योंकि धर्मेंद्र और कमाल अमरोही की दिवंगत पत्नी मीना कुमारी के अफेयर के चर्चे एक समय काफ़ी रहे थे। दोस्तों, पूरी इंडस्ट्री हैरान थी यह सोचकर कि कमाल अमरोही ने अपनी फिल्म में धर्मेंद्र को कास्ट किया है। कमाल अमरोही से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने यहाँ एक चीज़ स्पष्ट की कि मीना कुमारी के किसी भी काम के लिए वे धर्मेंद्र को कभी भी जिम्मेदार नहीं मानते हैं। मीना कुमारी ने उनकी ज़िंदगी में जो भी किया वो उनकी खुद की मर्जी से किया था। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक अफ्रीकन हबशी जाति के गुलाम का रोल प्ले किया था। आमतौर पर हबशी स्किन के कलर से काले होते हैं और फिजिकली फिट होते हैं। कमाल अमरोही के अनुसार उस समय इंडस्ट्री में अच्छे डिलडोल वाले अभिनेता 2 ही थे, एक थे दारा सिंह और दूसरे थे धर्मेंद्र। दारा सिंह फिल्म के हीरो के लिहाज से उम्र में काफ़ी बड़े थे। तब इस रोल के लिए धर्मेंद्र को कास्ट किया गया था। धर्मेंद्र को लेने में कमाल अमरोही का एक और बेनिफिट था और वो ये था कि धर्मेंद्र को फारसी और उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान भी था। दोस्तों, भले ही इस फिल्म में धर्मेंद्र का कलर जो भी रखा गया हो, लेकिन उन पर फिल्माए गए गाने के इस फिल्म के कदरदान आज भी बहुत है। गाना था आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। इस गाने को गाया था उन दिनों विविध भारती पर रात 10 बजे आने वाले कार्यक्रम छाया गीत पेश करने वाले कब्बन मिर्जा ने। दोस्तों, कमाल अमरोही की बनाई चारों फिल्मों के बारे में तो लोगों को बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन उनकी एक अधूरी फिल्म भी बहुत चर्चा में रही थी, जिसे बनाने के लिए कमाल अमरोही को खुद राजेश खन्ना ने अपने घर बुलवाया था। इस फिल्म पर दोनों के बीच काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई। कहानी फाइनल हुई, कास्ट और क्रू सब फाइनल होने के बाद कमाल ने
फिल्म के 2 गाने भी संगीतकार खयाम के पास बैठकर रिकॉर्ड कर लिए थे। दोस्तों इस फिल्म का नाम था मजनू और इसका लार्ज स्केल पर एक पार्टी के साथ मुहूर्त भी कर दिया गया था। इस फिल्म में राजेश खन्ना के अपोजिट राखी को कास्ट किया गया था। दोस्तों यह फिल्म बंद होने के बाद ही कमाल अमरोही ने शुरू की थी फिल्म रजिया सुल्तान। दोस्तों कमाल अमरोही के खयाम को एज ए म्यूजिक डायरेक्टर लेने के पीछे भी एक कहानी है। खयाम ने रजिया सुल्तान से ठीक पहले 1977 में आई फिल्म शंकर हुसैन में अपना म्यूजिक दिया था। इस फिल्म के डायलॉग कमाल अमरोही ने लिखे थे। तब दोनों में काफ़ी अच्छा वार्तालाप हुआ था। इससे पहले दोस्तों एक बार कमाल साहब अपनी बेगम मीना कुमारी के साथ बैठकर रेडियो पर एक गाना सुन रहे थे। गाना था पर्वतों के पेड़ों पर, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुरी जी ने गाया था। यह गाना उस समय के बाद दोनों का फेवरेट गाना बन गया था। बाद में पता चला कि यह गाना तो फिल्म शगुन का है जो साल 1964 में आई थी और इसका म्यूज़िक दिया था खयाम ने। तब जैसे ही फिल्म रजिया सुल्तान के लिए लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी बाहर हुई, फिल्म में खयाम की एंट्री हो गई। दोस्तों इस फिल्म में मशहूर और अनुभवी अभिनेता सोहराब मोदी ने भी काम किया है। इस फिल्म में वे रजिया सुल्तान के वजीर की भूमिका में दिखाई दिए थे। ये फिल्म उनकी इंडस्ट्री की लास्ट फिल्म थी। दोस्तों फिल्म जब पहली बार बननी स्टार्ट हुई तब फिल्म में अभिनेत्री सारिका की लंबी भूमिका रखी गई थी। जब फिल्म की स्क्रिप्ट फिर से लिखी गई तो सारिका की भूमिका को कम कर दिया गया। कमाल अमरोही ने सारिका को सलाह दी कि फिल्म को वे छोड़ दे क्योंकि उनकी भूमिका न के बराबर ही रह गई थी। उनके हिस्से में फिल्म में केवल 2 सेकंड का एक डायलॉग ही आया है, लेकिन सारिका फिर भी वह रोल करने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों फिल्म में अभिनेता प्रदीप कुमार ने इल्तुतमिश के कैरेक्टर में शानदार अभिनय किया है, जैसा कि वे हमेशा करते आए थे। दोस्तों फिल्म रजिया सुल्तान एक बड़े बजट की और शानदार फिल्म थी। फिल्म में युद्ध के सीन शानदार रखे गए थे। फिल्म का कॉस्ट्यूम और संगीत भी काफ़ी बेहतर था। फिल्म के लिए कई बड़े बड़े सेट लगाए गए थे और 70s की सबसे सक्सेस जोड़ी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी भी फिल्म का हिस्सा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की फिल्म बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई। दोस्तों इस फिल्म को बनाने में लगभग 8 साल लग गए थे और इसका बजट था 4 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक, लेकिन फिल्म ने केवल 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन ही किया था और बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।